So students, take out page number 2.6060, example number 48. Page number 2.60, example number 48. Start करते हैं students. The capitals X, Y and Z as on 31st March 2021. 31st March 2021, इसका मतलब students, these are closing capitals. X, Y, Z तीनों का closing capital हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है. X का 1,50,000, Y का 5,50,000 and Z का 11,00,000 respectively. Divisible profit amounting to 3,00,000 for the year ended 31st March 2021 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at 10% per annum. हमने अब तक जो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है 4:1:1 और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है 10%, कैलकुलेट ऑलरेडी कर दिया है. During the year, each partner withdrew 50,000 per month in the beginning of each month. ये हमको ड्राइंग्स दी हुई हैं 50,000 पर मंथ, तो 50,000 into 12 करो बेटा. 6 लाख. X, Y और Z तीनों ने 6 लाख रुपीस विड्रॉ किए हैं. आगे बढ़ेंगे बेटा. पार्टनरशिप डीड was silent as to profit and loss ratio. Students, पार्टनरशिप डीड में पीएनएल के रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ. तो स्टूडेंट्स, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो पीएनएल का रेशियो क्या होना चाहिए बेटा? इक्वल. इसका मतलब करेक्ट पीएनएल का रेशियो 1:1:1 होना चाहिए. हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1:1 में, जो बेसिकली रॉन्ग है. The partnership deed was silent as to profit and loss sharing ratio and interest on drawings, but provided for interest on capital at 12% per annum. जबकि interest on capital पार्टनरशिप डीड में 12% लिखा है, लेकिन हमने तो कैलकुलेट 9% किया है, वो भी रॉन्ग है. अब स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से होगा बेटा? ध्यान से आप लोगों का. यहाँ पे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमको फाइंड करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल. ये X, ये Y, ये Z. क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल हमको दिया हुआ है 1,50,000, देन 5,50,000 एंड देन 11,00,000. क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग प्लस करते हैं ड्राइंग्स. ड्राइंग्स देखें तो हमको दी हुई है 6 लाख, 6 लाख एंड 6 लाख. माइनस करेंगे इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस, रॉन्ग वाला बेटा. हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन के हिसाब से 3 लाख दिया हुआ है. 3 लाख को 4:1:1 जो हम लोगों ने अब तक रॉन्ग कर दिया है बेटा. 3 लाख को 4:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्लीज स्टूडेंट्स. थ्री लाख को 4:1:1 में स्टूडेंट्स 2,50,000 एंड 50,000. तो यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स 6 और 1 7.5 में से 2 गया 5,50,000. 6 और 5 11 लाख. 11 और 6 17 माइनस 50 16,50,000. लेकिन स्टूडेंट्स, ये ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट है, क्योंकि अब तक हम लोग 10% इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. ओपनिंग कैपिटल विथ इंटरेस्ट. अब हम लोग इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. कैसे बेटा? लॉजिक समझना. सपोज करो आपका कैपिटल 100, उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 10. इसका मतलब टोटल अमाउंट हो गया आपका 110. 110 पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 है, तो 5,50,000 पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? निकालो कितना आ रहा है बेटा?
I think 50,000 students, if I'm not wrong. Yes, sir. 50,000. इसी तरीके से 110 पे 10 तो 11 लाख पे कितना? 1 lakh. 1 lakh. Same way 1 lakh. 110 पे 10 तो 16,50,000 पे कितना? 1,50,000. So here we will get opening capital which is 5 lakh, 10 lakh and 15 lakh. बेटा यहाँ तक क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes. स्टूडेंट्स यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट बेटा? No, sir. ओके यस बेटा यस अनिल सर ये नहीं समझ में आया, देखो बेटा ये माइनस इंटरेस्ट ऑन देखो कैपिटल। देखो बेटा ये जो 550 11 लाख एंड 16,50,000 है हम लोगों ने इस पे ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके रखा है। मतलब ये जो अमाउंट है ना ये ओपनिंग कैपिटल और इसके साथ साथ इंटरेस्ट की है तो उसको हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। कैसे? सपोज कैपिटल 100 इंटरेस्ट 10 टोटल हो गया 110 110 पे इंटरेस्ट है 10 तो 5,50,000 पे इंटरेस्ट कितना? 50,000। सेम वे 110 पे 10 तो 11 लाख पे कितना? 110 पे 10 तो 16,50,000 पे कितना? 50 1 लाख 50 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो तो मेरा एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल 5 लाख 10 लाख और 15 लाख आएगा। है पॉइंट क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? यस सर। स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम लोग बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। पर्टिकुलर एक्स डेबिट क्रेडिट, वाई डेबिट क्रेडिट, जेड डेबिट क्रेडिट। यस बेटा। सर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इसलिए किया क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेटेड कैपिटल है। यस 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 बेटा वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना तो आप माइनस करोगे तभी आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा ना बेटा। यस क्लियर बेटा? ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं। एडजस्टमेंट टेबल में पर्टिकुलर एक्स डेबिट क्रेडिट, वाई डेबिट क्रेडिट, जेड डेबिट क्रेडिट, फर्म डेबिट क्रेडिट। स्टूडेंट ध्यान से समझना बेटा। स्टूडेंट्स एक्चुअली हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना था 12%। स्टूडेंट्स ये हमारा करेक्ट। मुझे एक बात बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या होता है बेटा? इनकम। तो ओपनिंग कैपिटल 5 लाख का 12% निकालो बेटा। 5 लाख का 12% निकालो स्टूडेंट्स। 60,000. एक्स को मिलेगा 60,000, वाई को 10 लाख का 12% जो हमको एक्चुअली पार्टनरशिप डीड के हिसाब से देना था 1,20,000। जेड का 15 लाख का 12% निकालेंगे 1 lakh. अब ये फर्म के लिए एक्चुअली एक्सपेंस है 3,60,000। पॉइंट क्लियर बेटा? स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर बेटा सबको? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो रॉन्ग कैलकुलेट किया है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है लेकिन हमने गलती से कैलकुलेट किया तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक्स में 50,000 डेबिट करेंगे, वाई में 1 लाख को डेबिट करेंगे एंड जेड में 1,50,000 को डेबिट करेंगे और फर्म में इसको करेंगे क्रेडिट 150 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 1 2 3 लाख को हम लोग क्रेडिट करेंगे।
पॉइंट क्लियर हो गया बेटा ये वाला सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. इसी तरीके से हम लोगों ने पीएनएल को रॉन्ग कैलकुलेट किया है। पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, उनकी इनकम है, हम उसको क्रेडिट करते हैं, लेकिन गलती से कैलकुलेट हुआ है, हम उसको डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस रॉन्ग वाला। हमारा प्रॉफिट क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है 3 लाख। 3 लाख को 4:1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है बेटा। 2,50,000 एंड 50,000 यहां पे डेबिट किया, फर्म में क्रेडिट करेंगे 3 लाख। स्टूडेंट्स यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। अब स्टूडेंट्स जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आया, अब करेक्ट प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? फर्म में टोटल क्रेडिट है 6 लाख, उसमें से 3,60,000 डेबिट है, माइनस करो बेटा तो देखो अपना करेक्ट प्रॉफिट कितना बच रहा है। 6 लाख माइनस 360 मतलब 2,40,000। ये करेक्ट प्रॉफिट आया। अब करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट पीएनएल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 में। ये पार्टनर्स को मिलेगा, उनकी इनकम है 80, 80 एंड 80। बेटा कैलकुलेशन क्लियर सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, अब एक्स का क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, वाई का क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, जेड का क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल। देखते हैं डिफरेंस किस तरफ आता है बेटा। अब एक्स का क्रेडिट का टोटल है 140 एंड डेबिट का टोटल है 2,50,000। इसका मतलब डेबिट में डिफरेंस आएगा बेटा, डेबिट में डिफरेंस आएगा 1,10,000। इसी तरीके से वाई में क्रेडिट में टोटल है 2 लाख एंड डेबिट में टोटल आएगा 1,50,000। इसका मतलब क्रेडिट में बैलेंस है 50,000। सेम वे जेड में 2,60,000 ये क्रेडिट का बैलेंस है और 2 लाख डेबिट का बैलेंस है, मतलब 60,000 आएगा क्रेडिट का बैलेंस। कैलकुलेशंस क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स कैलकुलेशन क्लियर बेटा सबको? यस सर। बेटा कैलकुलेशन में डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क ना बेटा, क्योंकि मेन तो कैलकुलेशन ही है, वो उसमें कुछ डाउट रहेगा तो फिर सब में डाउट ही रहने वाला है। कैलकुलेशन सबको क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? एक्चुअली Yes, सर sir. एक बार फिर से समझा। हाँ कोई प्रॉब्लम बेटा, ऐसे बोल दो कि सर पता नहीं चला, कैलकुलेशन एक बार वापस एक्सप्लेन करो, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा बेझिझक। क्या किया बेटा? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पीएनएल ये दोनों हम लोगों ने रॉन्ग कैलकुलेट किया हुआ है। पहले हम लोग उसको लिख देंगे रॉन्ग वाले को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है, उनकी इनकम है, तो वो लॉजिकली क्रेडिट होता है, लेकिन वो गलत है, तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रॉन्ग कैलकुलेट किया हुआ है? 50,000 एक्स में डेबिट, 1 लाख वाई में डेबिट और 1,50,000 जेड में डेबिट। फॉर्म में ये क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख रुपीज। सेम में हम लोगों ने प्रॉफिट गलत कैलकुलेट किया हुआ है, तो प्रॉफिट पार्टनर्स की इनकम होती है, वो क्रेडिट होना चाहिए, गलत है, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। 2,50,000 50,000 और फॉर्म में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्ट है हमारा 12%, तो 5 लाख का 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये करेक्ट है। पार्टनर्स को मिलता है, उनकी इनकम है, इसीलिए क्रेडिट में 60। 10 लाख का 12% वाई में 1,20,000, 15 लाख का 12% जेड में 1,80,000। इन सब का टोटल 3,60,000 डेबिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्म में क्रेडिट का टोटल 6 लाख है और डेबिट का टोटल 3,60,000 है, तो बाकी बचा 2,40,000। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है। उस 2,40,000 को करेक्ट पीएनएल 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 80 80 80। अब यहाँ पे क्रेडिट का टोटल 140, डेबिट का टोटल 250, मतलब डेबिट में 1,10,000 का डिफरेंस है। वाई में क्रेडिट का टोटल 2 लाख, डेबिट का टोटल 1,50,000, मतलब क्रेडिट में 50,000 का डिफरेंस है। जेड में क्रेडिट का टोटल 260, डेबिट का टोटल 2 लाख, मतलब क्रेडिट में 60,000 का डिफरेंस है। कैलकुलेशन क्लियर हो गई बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। अब इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से बनेगी बेटा? डेबिट क्या है? एक्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू वाइस कैपिटल 50,000 टू जेड्स कैपिटल 60,000।
बेटा जनरेटरी क्लियर सबको स्टूडेंट्स? जनरेटरी क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट कंप्लीट करो बेटा, तो एक साथ सम लिखाऊंगा आप लोगों को जल्दी। डन सर। Done, sir. बेटा सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir. ऑल ऑफ यू डन? बेटा सबका हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके चलो बेटा नेक्स्ट हम लिखेंगे ऐसा ही जो आप लोग खुद ट्राई करेंगे बेटा। कैपिटल्स ऑफ एक्स वाई जेड, capitals of x y z on 31st March 2021 amounted to rupees 3 lakh, comma 11 lakh and 22 lakh respectively. Oh, sorry, sir. Can you repeat the question? The capitals of XYZ on 31st March 2021 amounted to rupees 3 lakh, comma 11 lakh and 22 lakh respectively. Divisible profit amounted to rupees 6 lakh for the year ended 31st March 2021, distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing 10% interest on capital. Full stop. During the year, each partner withdrew rupees 1 lakh per month in the beginning of each month. Full stop. The partnership deed
was silent as to profit and loss ratio and interest on drawings, but interest on capital was provided as 12%. Right rectifying entry. चलो शुरू हो जाओ बेटा. So, can you repeat the closing capital of Z? Closing capital of Z is 22 lakh बेटा. Okay, thank you. सर ड्राइंग्स 1 lakh पर मंथ है ना? Yes बेटा, 1 lakh per month. So, for Y, is it 2 lakh or 20 lakh? क्या बेटा? Of Y's capital, is it 20 lakh or 2 lakh? Y's capital is 11 lakh बेटा. Capital of X, closing capital of X is 3 lakh, Y is 11 lakh, and Z is 22 lakh.
डन सर। आदर्श 2 मिनट ना बेटा, सबका हो जाए, वेरीफाई करें, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी। Done, sir. ओके, स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी करना बेटा, क्योंकि और 2 टाइप के सम्स आज डिस्कस करने बेटा अपन को। आदर्श अभिषेक 2 का हुआ है बेटा, बाकी सबका स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बाकी सब कहां तक पहुंचे हैं? सर होने आए। ओके, जल्दी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा जल्दी। Done, sir. बेटा बाकी सब लोग थोड़ी सी स्पीड रखो। ओके, राधिका का भी हो गया।
स्टूडेंट्स बाकी सबका कहां तक पहुंचा है बेटा सम? प्लीज अपडेट। सर डन। ओके, हेनिन का हो गया। Done, sir. ओके, कशिश का हो गया। Done, sir. आद्या का हो गया, अभिषेक का हो गया, आदर्श का हो गया। बाकी सब स्टूडेंट्स? कृपल, व्हाट अबाउट यू बेटा? कृपल, ग्रेसी आपका हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, अक्षा आपका हो गया बेटा? Yes, sir. ओके, राधिका का हो गया। कुश आपका हो गया बेटा? स्टूडेंट्स वेरीफाई करेंगे बेटा। कशिश, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो बेटा। Z account debited 8,88,000 to X account. एक सेकंड, मैं बोर्ड पे लिख दूं बेटा ताकि सब लोग उसको वेरीफाई कर सके। हाँ बेटा, Z अकाउंट डेबिट 8,88,000 8,88,000। ओके, देन to X account 7,88,000 to Y account 1 lakh. बेटा Z में डेबिट कितना अमाउंट बोला आपने? 8,88,000 और टू X में कितना बोला? 7,88,000. ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट है बेटा सबका? सर मेरा कुछ और आ रहा है। कुछ और आ रहा है? चलो देखते हैं। एक्स वाई जेड, क्लोजिंग कैपिटल बताओ बेटा पहले। सर 3 लाख 3 लाख 3 lakh. 22 लाख। 11 लाख एंड 22 लाख। ओके, उसके बाद ड्राइंग्स। सर 12 लाख फॉर ऑल। 12 लाख फॉर एवरीवन। अच्छा, रॉन्ग पीएनएल का रेशियो क्या है बेटा? 4:1:1। 4:1:1। एंड रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर 4 लाख 10%. 10%। ओके, एंड करेक्ट रेशियो क्या है बेटा? 12%। सॉरी Equal. सर 1:1। करेक्ट पीएनएल 1:1:1 एंड करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। 12%। 12%. अब सबसे पहले एक्स वाई जेड क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख 11 लाख 22 लाख। प्लस करेंगे ड्राइंग्स 12 लाख 12 लाख 12 लाख। माइनस करेंगे पीएनएल। बेटा प्रॉफिट का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? 6 लाख 4 लाख 1 लाख 1 लाख। 4 लाख 1 लाख 1 लाख। तो यहाँ आएगा 12 और 3 15 में से 4 गया 11 लाख। 22 लाख एंड 33 लाख। 22 लाख एंड 33 लाख। अब इसमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, तो माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख। तो आपका ओपनिंग कैपिटल आएगा
10 लाख, यहाँ पे आई थिंक 2 लाख आएगा बेटा, बराबर ना? तो 20 लाख और यहाँ पे 3 लाख आएगा, तो 30 लाख। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस कशिश यहाँ तक करेक्ट है कशिश? सर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत कर दिया था इसीलिए सॉरी। नाउ पर्टिकुलर X डेबिट क्रेडिट, Y डेबिट क्रेडिट, Z डेबिट क्रेडिट, फॉर्म डेबिट क्रेडिट। बेटा इन सम्स में ना आपको एकदम अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा भी ध्यान हटा ना सम गया अपना, ऐसा समझ ही लेने का बेटा अपन को। इसीलिए आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन सम पे ही होना चाहिए बेटा जब आप लोग सम कर रहे हो। अब स्टूडेंट्स पहले अपन लिख देंगे बेटा रॉन्ग, तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स का 1 लाख, उसको डेबिट करेंगे, वाई में 2 लाख एंड जेड में 3 लाख। फॉर्म में वो क्रेडिट हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 लाख रुपया क्रेडिट हो जाएगा। अब पीएनएल, रॉन्ग पीएनएल 4 लाख, उसको डेबिट करेंगे एक्स में 1 लाख, वाई में डेबिट करेंगे 1 लाख, जेड में डेबिट करेंगे, तो 4 5 6 लाख क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद करेक्ट, करेक्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 12% कैलकुलेट करना है। 10 लाख का 12% मतलब 1,20,000 ये एक्स को मिलेगा। फिर 20 लाख का 12% मतलब 2,40,000 वाई को मिलेगा, एंड 30 लाख का 12% 3,60,000 जेड को मिलेगा। इन सबको प्लस करके डेबिट में लिखेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, 7,20,000। अब बाकी जो बचेगा वो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आएगा। 6 और 6 12 में से 7,20,000 गया बेटा। 4,80,000। अब 4,80,000 को हम लोग इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे डेबिट है तो बाकी सब जगह पे क्रेडिट हो जाएगा। 160 160 एंड 160। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल आएगा 5 लाख एंड क्रेडिट का टोटल आएगा एक और 2,80,000। तो 2,20,000 डेबिट एक्स में, बराबर है बेटा? यस सर। एंड वाई में देखें तो डेबिट में आ रहा है 3 लाख एंड क्रेडिट में आ रहा है 2 3 4 लाख। इसका मतलब 1 लाख क्रेडिट में आएगा। एंड जेड में 4 लाख डेबिट एंड 3 और 1 4, 5,20,000 क्रेडिट में। इसका मतलब क्रेडिट 1,20,000। ठीक है बेटा? तो जनरल एंट्री बनेगी एक्स अकाउंट डेबिट 220, टू वाई अकाउंट 1 लाख, टू जेड अकाउंट 1,20,000। सम करेक्ट है बेटा सब? किसका किसका करेक्ट है स्टूडेंट्स? सर मेरा। एक आदर्श का करेक्ट है, दूसरा मेरा सब। ओके वेरी गुड। So mine. ओके ग्रेसी का भी करेक्ट है। ओके कशिश का गलत हुआ। बाकी और कोई ऐसा बेटा जिसका गलत हुआ स्टूडेंट्स? So मेरा। एक आद्या, आद्या कहाँ गलत हुआ आद्या? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी वापस। आद्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है बेटा, प्लीज बी केयरफुल, मार्क्स Yes, चले जाएंगे sir. तो आपने। यस सर। और कोई ऐसा जिसका गलत पड़ा हो बेटा? ठीक है स्टूडेंट्स रेक्टिफाइड। ओके रेक्टिफाइड हो गया स्टूडेंट, जिसका जिसका जहां जहां पे गलत हुआ था। तो मैं नेक्स्ट सम पे जाऊं? यस सर। ओके Yes, sir. रब कर दूं ना बेटा इसको? बेटा रब कर दूं ना इसको? यस Yes. यस सर। ओके स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है बेटा,
पार्टनरशिप फर्म के पास एक अल्टरनेटिव तो ये होता है कि टेबल बना के उसको रेक्टिफाई करो, लेकिन दूसरा अल्टरनेट ये होता है कि फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके उसको डायरेक्टली सॉर्ट आउट कर सके। मतलब जनरल एंट्रीज पास करके आप उसको स्ट्रेट अवे सॉल्व कर सकते हैं बिना टेबल को प्रिपेयर किए। स्ट्रेट अवे आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज करनी है और आपके सारे के सारे एरर्स जो है वो रेक्टिफाई हो जाएंगे। अभी अपन ऐसा ही सम कर रहे हैं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसको? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जहां पे आप जो भी एरर्स हैं उन एरर्स को टेबल प्रिपेयर किए बिना सीधा जनरल एंट्रीज में आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल 49 पेज नंबर 2.62, एग्जाम्पल 49 देखते हैं क्या लिखा है बेटा। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तीन पार्टनर्स हैं पी क्यू आर। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड 3 लाख 150 एंड 150 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल इसका मतलब ये उनका ओपनिंग कैपिटल है बेटा। एक्स का ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, वाई का ओपनिंग कैपिटल 150, अरे पी का ओपनिंग कैपिटल 3 लाख, क्यू का 150 एंड आर का 150 ये अपन को ओपनिंग कैपिटल दिया है। As per the provisions of the deed, R was allowed a remuneration of 36,000 per annum. Remuneration का मतलब होता है बेटा सैलरी। हम लोग R को सैलरी दे रहे हैं 36,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम was to be provided on capitals. 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है बेटा। ओपनिंग कैपिटल सीधा दिया हुआ है 3 लाख का 5% मतलब 15,000, 1.5 लाख का 5% मतलब 7,500 और 1.5 लाख का 5% मतलब 7,500। आगे देखते हैं बेटा। प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये इनका रॉन्ग रेशियो है बेटा। हमने प्रॉफिट्स को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया जो गलत रेशियो है। सर ये सही रेशियो है शायद, मान लिया। प्रॉफिट्स वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, हाँ ये करेक्ट रेशियो है, सॉरी बेटा, वर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। करेक्ट रेशियो है 2:1। Ignoring the above terms, net profit of 1,80,000 for the year ended 31st March 2021 was distributed among the three partners equally. 1,80,000 को by mistake wrong ratio equal में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है बेटा 1:1 में। नीचे लिखा हुआ है पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। यहां पे हेडिंग देंगे जनरल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस। देखो बेटा, सबसे पहले हमने गलती क्या की है, 1,80,000 का जो प्रॉफिट है बेटा वो हम लोगों ने 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। स्टूडेंट्स प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है तो वो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन ये गलती से हुआ है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अब 1,80,000 का प्रॉफिट हमने गलती से इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है 60-60-60। बेटा फर्स्ट नंबर एंट्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके स्टूडेंट, सेकेंड नंबर एंट्री ध्यान से समझना बेटा। हमको आर को रेम्यूनरेशन देना है 36,000। फर्म आर को रेम्यूनरेशन दे रहा है, सैलरी दे रहा है, मतलब ये फर्म का एक्सपेंस और आर के लिए इनकम है बेटा। तो एंट्री नंबर 2 आएगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर 36,000। सेकेंड एंट्री क्लियर बेटा स्टूडेंट? सेकेंड एंट्री क्लियर? हमको बेटा आर को 36,000 रुपीज रेम्यूनरेशन देना है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी।
फर्म उसको सैलरी दे रहा है बेटा, मतलब ये फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल एडजस्टमेंट को डेबिट किया, आर को मिल रहा है इसलिए टू आर 36,000 एंट्री क्लियर बेटा। Yes, sir. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी पार्टनर्स को मिलता है बेटा और फर्म देता है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर। पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 15,000, क्यू को 7,500 एंड आर को 7,500, टोटल 30,000। बेटा एंट्री नंबर 3 क्लियर सबको स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. अब बेटा एंट्री नंबर 4, अब जो करेक्ट प्रॉफिट बचा 1,80,000 के प्रॉफिट में से 36,000 रेम्यूनरेशन दिया और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बेटा। देखो बाकी प्रॉफिट कितना बचा, थर्टी एंड 30 66 1,14,000 बेटा, करेक्ट तुम्हें? Yes. Sir. Yes, sir. अब ये प्रॉफिट फर्म देगा बेटा, तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,14,000, ये किसको देंगे बेटा? पी क्यू एंड आर को। कौन से रेशियो में बेटा? करेक्ट रेशियो में, 2:2:1 में। 1,14,000 को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। Sir, 45,600 and 22,800. पी में 45,600, क्यू में 45,600 और आर में कितना है बेटा? 2,200. 1,800. 22,800. 22,800। स्टूडेंट सम क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. कोई डाउट बेटा सम में किसी को? कंप्लीट करो बेटा। Sir, यस इन बोलो बेटा। sir, last वाले सम का कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा। कौन सा सम? Sorry, sir, entry, last entry. हाँ देखो, हमारा प्रॉफिट था बेटा 1,80,000, उसमें 36,000 आपने आर को रेम्यूनरेशन दिया और 30,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया बेटा, बाकी बचा 1,14,000, उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बेटा। ओके अनिल? Yes, sir. ओके Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सम सबका स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स Yes. सम कंप्लीट हो गया बेटा सबका? Yes, sir. ओके लिखो बेटा, ऐसा सम लिखो स्टूडेंट्स। A, B and C are partners in a firm. A, B and C are partners in a firm.
full stop. Their capital accounts were rupees 2 lakh, comma 1 lakh and 50,000 respectively on 1st April 2020. On 1st April 2020. स्टूडेंट्स पार्टनर्स के नाम रिपीट करो ना बेटा कोई भी. सर ABC. Okay. As per the provision of the deed, as per provision of the deed, B was to be allowed. B was to be allowed remuneration of 10,000 per annum. Number 2, 5% interest on capital. 5% interest on capital was to be provided point number 3, profits were to be distributed in the ratio of 5:4:1, 5:4:1, full stop. Ignoring about terms, net profit of rupees 90,000, was distributed equally. Write journal entries. चलो फटाफट बेटा.
स्टूडेंट सम हो गया बेटा? यस सर। बेटा बाकी सबका हो गया स्टूडेंट्स? सर जस्ट अ मिनट। ओके बेटा थोड़ा स्पीड रखो क्योंकि एक और सम करना है अपन को, बहुत बड़ा सम है। डन सर। बेटा कोई ऐसा जिसका ये सम बाकी हो? डन सर। ओके चलो सम वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स। ए बी सी 30 30 30 टू पीएनएल एडजस्टमेंट 90,000 फर्स्ट एंट्री, करेक्ट है बेटा? यस सर। सेकेंड एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट टू बी 10,000 10,000, यस सर। यस सर। उसके बाद थर्ड एंट्री पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी टू सी 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। बेटा पहले वाले का ए का कैपिटल कितना है? 2 lakh, 1 lakh and 50. 2 लाख। तो 2 लाख का 5% मतलब 10,000 5,000 एंड 2,500 Yes sir. 17,500. एंड पीएनएल एडजस्टमेंट में 17,500। फिर लास्ट में आएगा 90,000 माइनस 17,500 माइनस 10,000, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 62,500 टू ए टू बी टू सी, Yes sir. उसको 5 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, इनटू 5 डिवाइड बाय 10 31250। फिर दूसरे में कितना आ रहा है बेटा? 25,000 and 6250. ओके सबका करेक्ट है स्टूडेंट्स? यस सर। एवरीवन भाई बाकी सब लोगों का सही है ना? Yes, sir. 3 जनों ने खाली बोला सही है, बाकी सबका गलत है क्या? आद्या करेक्ट है बेटा? Yes, sir. ओके देवांश, देवांश Yes, करेक्ट है? हेनिन आपका करेक्ट है बेटा? हेनिन सर सर नो नहीं कहाँ पे मिस्टेक हुई है हेनिन? सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए मेरा 50,000, मैंने 50,000 लिख दिया था। क्यों 50,000 बेटा? 2 लाख 1 लाख और 50,000 है, तो 2 लाख का 5% करो तो 10,000 आएगा बेटा। यस One- सर वो मिस्टेक कैलकुलेशन। बेटा आप लोग ध्यान दो कैलकुलेशन पे। ओके चलो ठीक है, बाकी सबका तो सही है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज का लास्ट सम कर रहे हैं बेटा, पेज नंबर 2.63 पे एग्जाम्पल 50। 2.63 पे एग्जाम्पल 50। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई 3:2 का पीएनएल का रेशियो है। ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट देयर कैपिटल्स वर, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल्स दी हुई हैं। एक्स की क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख एंड वाई की क्लोजिंग कैपिटल है 12,50,000। ध्यान से समझना बेटा, रिस्पेक्टिवली
On 1st May 2020, X had introduced an additional capital of 2,50,000. X additional capital लेके आया है 2,50,000 का कौन सी डेट पे? 1st May 2020 पे. X had on 1st May 20, X had introduced an additional capital of 250 and Y withdrew 1,25,000 from his capital. ये withdrawal from capital. Y 1,25,000 रुपया विड्रॉ करके गया कैपिटल में से 1st May 20 पे. On 1st October 20, X withdrew rupees 5 lakh from his capital. 1st October 20 पे X ने 5 लाख रुपए का विड्रॉवल किया कैपिटल में से and Y introduced rupees 6,25,000 और Y 6,25,000 एडिशनल कैपिटल लेके आया उसी डेट पे 1/10/20 पे. After closing the accounts, it was notified that interest on capital at 6% per annum has been omitted. 6% interest on capital बाकी रह गया during the year ended 31st March 2020. X drawings and Y's drawings were 250 and 125. Profit before interest on capital during the year were rupees 5 lakh. Calculate interest on capital if capitals are fixed and fluctuating. अब बेटा सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ए मेथड जहां पे कैपिटल्स फिक्स्ड है. फिक्स कैपिटल के लिए एक्स और वाई दोनों का हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे. ध्यान से समझना बेटा कैसे मिलेगा. स्टार्टिंग विथ क्लोजिंग कैपिटल, एक्स का क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख एंड 12,50,000 वाई का. अब बेटा ये जो एडिशनल कैपिटल लेके आए उसको हम लोग करेंगे माइनस, क्योंकि हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड कर रहे हैं बेटा. वैसे ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस होके क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल है तो अपन को उल्टा जाना है. एडिशनल कैपिटल माइनस होगा विच इज 2,50,000 एंड 6,25,000 एंड जो विड्रॉवल है बेटा वो प्लस हो जाएगा. इट इज 5 लाख एंड 1,25,000. तो हमको यहां से मिलेगा बेटा दोनों पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल. देखो एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है बेटा 50,000 and 7,50,000. स्टूडेंट्स यहां तक की कैलकुलेशन में किसी को कोई भी डाउट बेटा? स्टूडेंट्स यहां तक की कैलकुलेशन में कोई भी डाउट? No, sir. Now we will calculate interest on capital x and y. बेटा ध्यान से समझना, ये particulars and rupees for x and particular and rupees for y. सबसे पहले बेटा हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे. बेटा लॉजिक समझना सब लोग. x का ओपनिंग कैपिटल है 12.5 लाख. स्टूडेंट्स उस पर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 6% इंटू 6%. 12.5 लाख का 6% निकालो बेटा. Sir, 75,000. 75,000 प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट. स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा, एक्स का एडिशनल कैपिटल है 2,50,000 इंटू 6% इंटू कौन सी डेट पे एडिशनल कैपिटल है 1/5 पे, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 11 मंथ्स का इंटरेस्ट इंटू 11/12. निकालो कितना आ रहा है बेटा 250 इंटू 6% 13,750. 13,750. और जो कैपिटल वो विड्रॉ करके गए उसका इंटरेस्ट माइनस करेंगे विड्रॉवल कैपिटल, क्योंकि वो पैसा घर पे चला गया तो उसका इंटरेस्ट बचेगा. 5 लाख इंटू 6% कौन सी डेट पे विड्रॉ किया एक्स ने 1/10 पे,
तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 into 6 upon 12, 15,000. 15,000. तो अब x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 73750. 73750. ऐसे स्टूडेंट्स y का कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, y का ओपनिंग कैपिटल है 7,50,000, उसके ऊपर 6% निकालेंगे 45,000. 45,000 प्लस y का एडिशनल कैपिटल, है 6,25,000 इंटू 6% इंटू y कौन सी डेट पे एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे 110 पे, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीने का इंटरेस्ट 18,750 माइनस विड्रॉ कैपिटल. अब उन्होंने कैपिटल कितना विड्रॉ किया बेटा 1,25,000 इंटू 6%. कौन सी डेट पे विड्रॉ किया है y ने 15 पे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 इंटू 11/12. 6875. 6875 प्लस माइनस करो बेटा 56875. 56875. स्टूडेंट्स मेथड ए फिक्स्ड कैपिटल क्लियर हो गया बेटा सबको. स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में कहीं पे भी डाउट हो मेरे को पूछ लेना बेटा, कहीं पे भी डाउट हो स्टूडेंट्स. गर्ल्स कोई डाउट बेटा कैलकुलेशन में? नो सर. ओके बॉयज कोई डाउट बेटा कैलकुलेशन में? नो सर. नो Okay. सर. चलो कंप्लीट करो बेटा. फिक्स्ड तुम्हें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिखाऊं फिर. बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना. Done sir. बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स Yes sir. चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे. B fluctuating capital method particulars XY. बेटा ध्यान से समझना. सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल. X का क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख, Y का क्लोजिंग कैपिटल 12,50,000.
एडिशनल कैपिटल को करेंगे माइनस 2,50,000, 6,25,000 और जो विड्रॉवल कैपिटल है उसको करेंगे प्लस विड्रॉवल कैपिटल है 5 लाख एंड 1,25,000। स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एज पर क्वेश्चन हमको ड्राइंग्स और प्रॉफिट दिया हुआ है बेटा। फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ड्राइंग्स को प्लस करते हैं बेटा। चेक करो क्वेश्चन में एक्स की ड्राइंग्स हमको दी हुई है 250, वाई की ड्राइंग्स दी हुई है 125 एंड प्रॉफिट को माइनस करते हैं। माइनस प्रॉफिट 5 लाख का प्रॉफिट है उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, मतलब 3 लाख एंड 2 लाख। फिक्स्ड कैपिटल में ड्राइंग्स और प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ड्राइंग्स और प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। तो यहां से हम लोगों को मिलेगा बेटा ओपनिंग कैपिटल। देखो ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है एंड 6,75,000। एक्स का कितना बेटा पहले 12 lakh ओके और वाई का 6,75,000। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। एक्स का ओपनिंग कैपिटल है 12 लाख इंटू परसेंटेज है 6 72,000। 72,000। अब एक्स का एडिशनल कैपिटल प्लस हो जाएगा 2,50,000 इंटू 6% इंटू 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 इंटू 11/12 13,750। 13,750 माइनस विड्रॉवल। अब विड्रॉवल है 5 लाख इंटू 6% इंटू 110 से 10 11 12 1 2 3 इंटू 6/12। देखो कितना आ रहा है, कितना 15,000। 15,000। देखो कितना आंसर आ रहा है बेटा 70,750। 70,750। 70,750। सेम वे वाई ओपनिंग कैपिटल, वाई का ओपनिंग कैपिटल है 6,75,000, उसका 6% निकालेंगे बेटा 40,500। प्लस एडिशनल कैपिटल, वाई का एडिशनल कैपिटल है 6,25,000 इंटू 6% इंटू 10 11 12 1 2 3 6/12। 18,750। 18,750 माइनस विड्रॉवल। विड्रॉवल कितना है बेटा वाई का 1,25,000 इंटू 6% इंटू 1 5 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 11/12 6875। 6875। अमाउंट कितना आया बेटा 52375। 52375। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कंप्लीट कर दो बेटा सम, चलो।
स्टूडेंट्स आज कोई होमवर्क नहीं है बेटा, मंडे होमवर्क दूंगा इकट्ठा ही। तो स्टूडेंट्स अच्छा संडे स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम है बेटा। टाइम ऑफ एग्जाम इज 11 to 12। सुबह में 11 से 12 की एग्जाम। पेपर आप लोगों को ग्रुप में डाला जाएगा बेटा, ठीक है। एंड 12 बजे आपका ग्रुप का सेटिंग्स चेंज कर दिया जाएगा फ्रॉम एडमिन टू ऑल। आपको अपने पेपर का पीडीएफ बना के 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 12 से 12:15 के बीच में आपको अपना पेपर सबमिट कर देना है। स्टूडेंट्स एग्जाम लाइव होगी बेटा, आप लोगों को लिंक भेजी जाएगी, आप लोगों को ज्वाइन करना है और अपना वीडियो चालू रखना है ताकि किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो। इसीलिए हम लोग लाइव एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद 11 से 12 बजे ऑफ कर दिया जाएगा और आपको 15 मिनट दिए जाएंगे ताकि आप लोग पीडीएफ कन्वर्ट करके और अपना पेपर ग्रुप में भेज सकें। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस यस सर मैं कैसे दूंगा? कैसे दूंगा मतलब समझा नहीं मैं पीछे। मेरे वो क्लास होगी ना उस वक्त तो क्लैट की, अच्छा तो ओके फिर ओके ठीक है, आप मुझे कॉल करो बेटा लेक्चर खत्म करके। ओके सर। स्टूडेंट्स जिनका बोर्ड वाला सम कंप्लीट हो गया बेटा वो मीटिंग लीव कर सकते हैं। 25 मार्क्स की एग्जाम है बेटा, 25 मार्क्स। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय। सर यस बेटा। मेरे को एक क्वेश्चन था। यस आद्या पूछो ना बेटा। सर मैथ्स में हमें कौन सा मैथ्स का कोर्स पढ़ाया जाता है? क्योंकि दो अलग अलग कोर्स है ना, एक अप्लाइड मैथ्स है और एक और कोई मैथ्स है। बेटा आपका कौन सा है? हमें एक तो basic- हमें स्कूल में अप्लाइड मैथ्स सिखाते हैं। अप्लाइड मैथ सिखाना ना बेटा। हाँ ठीक है, मैं शाहनवाज सर के साथ डिस्कस कर लेता हूँ बेटा, डोंट क्योंकि वरी। दोनों जगह मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स चले हैं तो दोनों में टॉपिक्स अलग अलग है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं कल आपको अपडेट करता हूँ बेटा, शाहनवाज सर के साथ डिस्कस करते हैं ना। यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, उसकी कोई टेक्स्ट बुक भी नहीं आई है ना इसलिए। मैं रेफरेंस बुक का भी डिस्कस कर लेता हूँ बेटा सर के साथ। यस थैंक यू। ओके बेटा। अक्षय कंप्लीट हो गया बेटा बोर्ड वाला अक्षय?